हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहाज ब्लॉग। एंड ये ब्लॉग जो है बेसिकली मैं आपको ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये ब्लॉग में मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ फॉर द टूडेज़ ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में ये बताने वाला हूँ कि आप देख ही रहेंगे कुछ तो है कार रिलेटेड, ऑफकोर्स कार रिलेटेड ही है ये। एंड सबसे मेन आप देखोगे कि इस ब्लॉग का खासियत है ना कि क्यों हम कर रहे हैं ये ब्लॉग। पहले एक्चुअली हमारा अपकमिंग टाइम में आपको एक और ब्लॉग्स आएगा और उस ब्लॉग में मोस्टली ये रहेगा कि वो ट्रिप के बारे में रहेगा और बहुत जल्दी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो ट्रिप कैसा जाएगा। सो क्या होता है ना कि पहले आप कुछ स्टार्ट करते हो उससे पहले आप वो प्रिपरेशन करते हो। सो एग्जैक्टली हम पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं उस ट्रिप के बारे में जो अभी अपकमिंग टाइम में आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते ब्लॉग का। सो आपको आइडिया आ गया होगा ये ब्लॉग किस बारे में है। एंड ब्लॉग का सबसे मेन इसेंशियल कार एसेसरीज स्पेशली ट्रेवलिंग के लिए, क्योंकि मैं ये आपको नहीं बताऊंगा बहुत ज़्यादा कि ये लो ये होना चाहिए। जब आप लॉन्ग ट्रिप अगर प्लान करते हो तो आपको कुछ चीज़ें कंसीडर करनी होती है ड्यूरिंग द ट्रिप इन द सेंस कि मान लीजिए कुछ अगर टायर ही पंचर हो जाए या फिर आपको इमीडिएट आपको कुछ कार के रिलेटेड आपको लगे तो आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज करोगे। सो आपको आइडिया आ गया होगा कि कार इसेंशियल क्या होता है। मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा कि ये रखो ड्यूरिंग द लॉन्ग ट्रिप। आप अगर रोड ट्रिप कर रहे हैं कि एक जब आप रोड ट्रिप करते हो और रोड ट्रिप में क्या बेसिक्स होने चाहिए आपके साथ, जब आप वो भी खासकर आपका लॉन्ग ट्रिप रहे लॉन्ग ट्रिप और भी बाय रोड आप जा रहे हो तो सबसे मेन है ना, मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा कि नहीं आप ये भी कंसीडर करो आप ये भी कैरी करो। तो आप अगर छोटी छोटी चीज़ें सारी चीज़ें आप कैरी करने लगोगे तो फिर आपका वो एक क्या बोलते हैं वेयर हाउस हो जाएगा। आपका बूट स्पेस एक टाइप का वेयर हाउस हो जाएगा। अब कितनी सारी चीज़ें कंसीडर करोगे, मैंने बहुत सारे देखा भी है बट मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो एक्चुअल आपके काम में इमरजेंसी में आ सकता है। अभी आ क्या सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते। सबसे पहला जो है सबसे पहला आप देख रहे होंगे ये पंचर रिपेयरिंग किट है। अभी पंचर रिपेयरिंग किट है क्या, इसमें आपके जो बेसिक्स है आप देखोगे और ये सारे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया तो आपको ऑनलाइन वगैरह पे आपको दिख जाएगा और बेसिक वही सारी चीज़ें रहती है पंचर रिपेयरिंग किट में आपका टायर का। तो ये क्या होता है ना कि कई बार आप अगर चल रहे हो आपको भी पता नहीं है कब जाके अगर कोई भी व्हीकल तो क्या होता है ना, स्टेपनी है बट क्या होता है आप वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप अगर नाइट के टाइम में या कभी भी बट उसमें टाइम अच्छा खासा जाता है। तो इससे क्या होगा कि जस्ट आपको आप रिमूव कर सकते हो जो भी वहाँ पे है आपके टायर में और आप जस्ट वो कर सकते हो। बट हाँ, अब ये तो हो गया पहला स्टेप। अब आपको इसके साथ साथ में ना एक पानी का बॉटल रखना पड़ेगा। द रीज़न ये क्या होता है, अब देखो ये जैसे मैं टायर आपको दिखाऊँ अभी यहाँ पे है, आपको डिटेक्ट कैसे करोगे। तो पहले आपको क्या होगा, पहले आपको वाटर से स्प्रे करना होगा। तो छोटा सा ही है, ज़्यादा ये नहीं है जस्ट बट अपना काम होना है और क्या। आपको जैसे स्प्रे करना है और आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि पंचर एग्जैक्टली कहाँ पे है, जिस पॉइंट पे है आप वहाँ से अब इसको रिमूव करके ये किट के हेल्प से आप कर सकते हो उसको रिमूव। अभी चलो पहला स्टेप तो हो गया, चलो भाई हाँ कर लिया मैंने, पंचर तो रिमूव हो गया। बट अभी आप देखोगे अब इसका नेक्स्ट क्या, अब हवा कैसे करो। तो एग्जैक्टली अभी सेकेंड जो मैं जिसमें आ रहा था वो है टायर इन्फ्लेटर। ये सारी चीज़ें जस्ट अभी हमने ऑर्डर किया है। क्यों किया है, क्योंकि अभी विद इन 2 और 3 डेज विल गेट द नोटिफिकेशन इफ़ यू सब्सक्राइब। क्यों, द रीज़न इज़ ये लॉन्ग ट्रिप हम अभी मैं नहीं बताऊंगा कुछ कि क्या है बट इतना है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाले हैं बाय रोड एंड द समथिंग अराउंड 4000 मोर देन 5000 अराउंड किलोमीटर। सो वो अपकमिंग वीडियो में मैं जैसे ही हो आपको अपडेट कर दूंगा। बट हाँ, ये टायर इन्फ्लेटर मैं इसको बताता हूँ। ये जस्ट मैंने अभी इसका बॉक्स अनओपन किया है। अब ये देखो ये है 2 in 1। 2 in 1 इन द सेंस कैसा है ना, ठीक है कोई नहीं, ये देखो ये वैक्यूम क्लीनर भी है प्लस टायर इन्फ्लेटर भी है। और यहाँ पे इसके साथ ये रहा आपका, और ये सारा मैंने टेस्ट कर लिया है और अच्छे से वर्क कर रही है। अभी देखो ना सिंपल है, आपको इसमें प्लग करना है, यहाँ पे रहता है एंड दूसरा जो इसका एंड है, फर्स्ट एंड आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है एंड सेकेंड एंड यहाँ पे। और ये आपको 12 वोल्ट का जो चार्जर है आगे जो रहता है आपका सॉकेट है वहाँ से आपको कनेक्ट करके आप इजीली वर्क करता है। और हमने टेस्ट भी किया और ये क्योंकि मैंने टेस्ट हाँ 4 व्हीलर इसमें नहीं किया, हमने अपने 2 व्हीलर में किया है। जो मेरे पल्सर था एक्चुअली वो बहुत दिनों से रखा था सो दैट वहाँ पे क्या हुआ ना कि वो एयर कम हो जाता है।
तो मैंने यूज़ किया वहाँ पे एंड वर्क नाइसली। सो सेकेंड वन ये है, और ये 2-in-1 है, वैक्यूम क्लीनर प्लस टायर इन्फ्लेटर। एंड थर्ड पे मैं आता हूँ जो है ये फॉर ड्राइविंग, जो आप अगर ड्राइव कर रहे हो उसके लिए। क्योंकि क्या होता है, आप जब लॉन्ग ये ट्रेवल करोगे ना तो नेक पेन होता है, क्योंकि कंटिन्यू एक ही पोस्चर में आप वो रहोगे एक ही डायरेक्शन में, तो ये ना कहीं आपके इस पर इम्पैक्ट करता है। सो ये भी देखा मैंने, काफ़ी मस्त है ये। मैं तो सिंपल लैंग्वेज बोलूँ ना कि मैंने ये अभी जस्ट मैं लास्ट ट्रिप पुणे को था, एंड पुणे अराउंड यहाँ से 210 किलोमीटर है 1 वन। तो अच्छा था, मतलब रिलैक्स था, स्मूथ जर्नी लगा। तो ये थर्ड वन है। अभी बोलोगे फोर्थ वन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है डस्ट रिमूव के लिए सबसे बेस्ट है, और सबसे मैंने ना पता है आपको स्क्रैच इससे नहीं आता है, काफ़ी सॉफ्टी है, आप इजीली उसको, क्योंकि कैमरे का तो आप ट्रैवल कर रहे हो और समटाइम्स आप देखोगे आपके विंड शील्ड पे ना डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, और आप कितना भी उसको ये करोगे ना तो बहुत इशू रहता है वहाँ पे, तो इससे इजीली रिमूव हो जाता है वो। तो नाउ कमिंग टुवर्ड द फिफ्थ वन, एंड द फिफ्थ वन मैं इसको फिफ्थ वन नहीं बोलूँगा, एक्चुअली ये फर्स्ट वन है, एंड दिस आर द मेडिकल किट, आप बोल सकते हो फर्स्ट एड बॉक्स। अभी इसमें आप देखोगे ना मैंने सारे धर के, मतलब लग रहा है ना मेडिकल स्टोर लेके मैं चल रहा हूँ, वेरी ऑनेस्टली। अभी आप देखोगे ना मैंने इस पर कैसा रखा है ना, बहुत सारे इसमें मेडिसिन है। अभी मेडिसिन क्या लगेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप जब लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो ना तो हेडेक होता है, आपको बैक पेन होगा समटाइम्स। अभी क्योंकि क्या हो रहा है ना, अगर कंटिन्यूस आप ट्रेवल कर रहे हो तो माइट भी चेंज होते हैं ना, क्लाइमेट चेंज होता है, तो आपको कोल्ड का ईयर हो सकता है, आपको फीवर टाइप्स हो सकता है, या फिर आप देखोगे तो समटाइम्स आप अगर देखोगे एक होता है ना बॉडी पेन अगर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको प्रिपरेशन लेके चलना होगा। प्रिपरेशन इन द सेंस क्या ना कि आपको प्लान भी बैकअप लेके चलना होगा। तो ये सारे मेडिसिन किट है, और मैं इसलिए भी नहीं बोलूँगा कि ये आप अवॉइड नहीं करो। द रीज़न इज़ ये जो है ना मेडिकल किट जो आपके पास इसलिए हो भी होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि आपको ये हो। कई बार क्या होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं और ऐसा हो कि एक्सीडेंट हुआ रहता है वहाँ पे समटाइम, क्योंकि हाईवे है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका ये रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपके ही काम आएगा, हो सकता है आपका एक स्टेप आप अगर जो लेते हो वहाँ पे, तो आप देखोगे ना तो सामने वाले का भी यूटिलाइज हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम अगर ट्रैवल करें तो अगर सपोज दैट हमारे को अगर होता है तो ही यूज में आएगा, अगर सामने वाले रोड पे किसी को भी अगर कोई इंजर्ड है तो क्या पता आपका ये मेडिकल किट उसको इंस्टेंट उसको हेल्प कर सकता है और एक आप जान बचा सकते हो। तो आप इसको कंसीडर करो पहले नंबर पे। मैंने इसको 5th नंबर पे दिखा, बट टू द पॉइंट। अब ये जो 5 जो मैंने इसे बताया, मुझे ऐसा लगा बहुत सारे लोग, मतलब बहुत आपका भी होगा, आपको अगर लगता है कि इसके अलावा और क्या कंसीडर कर सकते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, आपको क्या लग रहा है आपके हिसाब से, सो दैट मुझे जहाँ तक लगा ना कि मुझे लग रहा है कि 5 ही बेसिक है। और इसके अलावा अगर बाकी सारी चीज़ें अगर कंसीडर करूँ तो फिर ये वही बोला मैं स्टार्टिंग के ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला था, फिर ये बूट स्पेस जो है ना वो वेयर हाउस स्पेस बन जाएगा, क्योंकि आप सारी चीज़ें कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये जो बेसिक जो चीज़ मैंने आपको बताया है एसेसरीज़, ये कैसा है ना, ये है तो आपको कभी रुकावट नहीं आएगी, आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो स्मूथली। और जैसे क्या ही आता है, पंचर आता है, एयर प्रेशर का इशू आता है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, और बस मेनली ये एसेसरी लेने का यही था, एक मोटो ये था कि हम क्यों ये बना रहे अभी ब्लॉग। द रीज़न इज़ कि अपकमिंग जो हमारा ब्लॉग है वो काफ़ी एक्साइटमेंट है उसमें, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग उसको एक्साइटेड। द रीज़न इज़ अभी नहीं बताऊंगा वो आपको पता करना पड़ेगा, वो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि क्या है वो। तो बने रहिएगा हमारे साथ थ्रू आउट माई जर्नी, थ्रू आउट द नेहाज़ ब्लॉग्स। और ये ब्लॉग आपके लिए कितना हेल्पफुल था, आप इसको क्या रेटिंग देंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप बताओ। और तो आज के ब्लॉग में इतना ही, जो मैंने आपको बताया, ये 5 जो चीज़ें बेसिक कार एसेसरीज होनी चाहिए ड्यूरिंग द योर रोड ट्रिप, और ख़ासकर लॉन्ग ट्रिप जो है। और जो मैंने आपको बता रहा था, जो मैंने आपको मेंशन भी किया था कि ये 5 एसेसरीज मैंने क्यों ली है, क्यों कंसीडर की है, एंड ये मैं ब्लॉग पहले क्यों लाया। द रीज़न इज़ कि विदिन 2 और 3 डेज़ आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, कितना जर्नी कवर करने के लिए आपको आइडिया आ गया होगा।
सो मेरा एक ही कहना है कि अभी जो अपकमिंग हमारा ब्लॉग्स होने वाला है, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, माइट बी साउंड्स लाइक बोरिंग, द थिंग इज़, बट अब वो जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा क्योंकि ये ऐसा चीज़ कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है। आई मीन जरूरी नहीं कि हो, बट इट इज़ अ बैकअप प्लान। बट जो अपकमिंग ब्लॉग्स है वो प्लीज़ आप गो थ्रू करना। आप ये ब्लॉग को अपना बहुत सारा प्यार दो, एंड आपको कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन में जाके बताना। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको अच्छा लग रहा है ये ब्लॉग्स, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट आप बने रहे, क्योंकि अपकमिंग जो ब्लॉग्स है ना, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है। उसमें बहुत सारे 2-3 चीज़ें पॉइंट है उसमें जो मैं मेंशन करूँगा आपको क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो मैं ड्यूरिंग दैट ब्लॉग आपको बताऊँगा। सो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।